एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आज आपको प्रिपेयर करना है। कुछ केस हम ऑलरेडी अल्कोहल में कन्वर्ट कर चुके हैं। जब आप अल्कोहल को पीसीसी या फिर पीडीसी के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। ऐसे अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। टर्शरी अल्कोहल को अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हैं तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन से रेलेवेंट ये रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन या फिर हम कह सकते हैं कार्बोनाइल। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिड्रांस। जो एल्डिहाइड कीटोन वाला कार्बन है उसके साथ कितनी बड़ी कार्बन चेन लगी हुई है, जितनी बड़ी कार्बन चेन लगी होंगी उतना ज़्यादा स्टेरिक हिड्रांस होगा। एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन चेन होती है, कीटोन में दो तरफ कार्बन चेन होती है, तो कीटोन का स्टेरिक हिड्रांस ज़्यादा होता है। तो इसका मीनिंग एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन चेन है। ऐसे अगर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात करें, एलिफेटिक में नॉर्मल कार्बन चेन होती है जबकि एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होती है। तो बेंजीन रिंग एक बड़ी चेन है तो उसका स्टेरिक हिड्रांस ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं एलिफेटिक की जो रिएक्टिविटी है कम स्टेरिक हिड्रांस होने की वजह से एरोमेटिक से क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल हैं, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, एसिटैल्डिहाइड, एसीटोन। तो पहले तो आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। फॉर्म का मीनिंग है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। फीन का मीनिंग बेंजीन, एसिड का मीनिंग दो कार्बन, ऑन का मीनिंग है कीटोन। दिस इज एसिटोफिनॉन। बेंजोफिनॉन का मीनिंग क्या होगा, कीटोन में दोनों तरफ बेंजीन रिंग है। एसिटैल्डिहाइड दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, लेकिन एसीटोन में तीन कार्बन होते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, एल्डिहाइड की। जितने कम कार्बन होंगे एल्डिहाइड में उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद एसिटैल्डिहाइड की। बचे हुए तीन मॉलिक्यूल कीटोन है जिसमें जितने छोटे ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी।
एसीटोन में 2 स्मॉल कार्बन चेन है, एक एक कार्बन की, इसमें एक कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ बेंजीन है, तो इसका स्टेरिक ट्रांस इससे ज़्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर 2 बेंजीन है जबकि यहाँ पर एक बेंजीन है, तो जहाँ पर ज़्यादा बेंजीन होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड की, देन एसिटल्डिहाइड, देन एसीटोन, देन एस्टोफिनोन। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, बेंजोफिनोन की है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद HCN। कार्बोनाइल का मीनिंग क्या है, एल्डिहाइड कीटोन। HCN के 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। जब भी आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट तो कार्बन के साथ अटैच होगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्ड हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में। तो O के साथ हम H लगा रहे हैं, कार्बन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, CN। जब भी हम HCN का एडिशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ये एक टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन देखते हैं तो एडिशन होगा। अगर डिफरेंट टाइप के एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो HCN का एडिशन करने पर हमें मिलता है साइनोहाइड्रिन। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो मैग्नीशियम वाले कार्बन कंपाउंड हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे RMgX। X यहाँ पर हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, R कार्बन चेन को। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ G.R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हैं फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है टर्शरी अल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो कन्वर्जन बेस्ड या रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम इसके बेस पर कवर करते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है HCHO, इसको हमने ट्रीट किया CH3MgBr के साथ, फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ऐसे ही CH3CHO को हमने CH3MgBr के साथ ट्रीट किया, फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एसीटोन को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, जो आपको दिया हुआ है CH3MgBr। कार्बन चेन चेंज हो सकती है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है जो ग्रिग्नार्ड है ये आपको नेगेटिव पार्ट प्रोवाइड करता है। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इस कार्बन के साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में। कार्बन के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव पार्ट। ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव पार्ट, तो वाटर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इथेनॉल। तो आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कार्बन के साथ
ग्रिगनार्ड की कार्बन चेन लगा देनी है। यहाँ पर मिथाइल है तो मिथाइल लगा देंगे, अगर यहाँ पर इथाइल होता तो हम इथाइल लगा देते, और इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड केस में आप देखें CH3, C इधर H, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। O के साथ क्या लग रहा है, H, कार्बन के साथ इसकी कार्बन चेन लग जाएगी CH3। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोपन-2-ऑल। अगले केस में आप देखें, फिर से हम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। O के साथ क्या लग जाएगा, H, कार्बन के साथ ग्रिगनार्ड की कार्बन चेन। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2-मिथाइल प्रोपन-2-ऑल। तो ये रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन में से आज के लिए प्रैक्टिस करनी है।